हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग आज बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। यूजुअली बच्चों को इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सोचा इस चैप्टर को हम लोग पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे वेरिएशंस के बारे में, और ये वेरिएशन कैसे पास ऑन होते हैं, इनके पीछे क्या क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं उसके बारे में। पर उससे पहले हमें दो टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस है। ठीक है, अब प्रोसेस ऐसे ही तो चलेगा नहीं, किसी चीज़ के बीच में चलेगा। तो वो चीज़ होती है हमारे पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये दो टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफस्प्रिंग से मतलब है जो चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन है उनको हमने ऑफस्प्रिंग कहा यहाँ पे। तो हेरिडिटी क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्या ट्रांसफर होता है? ट्रेट्स। ट्रेट्स का क्या मतलब होता है? ट्रेट्स का मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी क्वालिटी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। ठीक है, कोई फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह की क्वालिटी होती है। कई बार देखते हैं कि जो पेरेंट्स हरकतें करते हैं वही सेम हरकतें, या फिर किसी के पेरेंट्स का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है तो उनके पेरेंट्स के बच्चों का भी गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं अननोइंगली। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। हमने कई चीज़ें देखी हैं कि हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इस तरीके से दिखते थे, और वो जो पिक्चर हम देखते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती है। वो क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इन्वायरमेंट में या आपके चारों ओर के सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आते गए, तो उनके एंसेस्टर्स ने उसको उस तरीके से अडेप्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपने एंसेस्टर से बहुत अलग दिखती है। तो वो जो प्रोसेस था, कई जनरेशन्स बीच में आई जिनकी वजह से अडेप्टेशन होता गया, और अब जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपने एंसेस्टर से बहुत डिफरेंट दिखते हैं। आपको भी पता है कि जो इंसान है उनके पूर्वज कैसे बंदरों के तरह दिखते थे, पर क्या हुआ? हमने अडेप्ट किया इन्वायरमेंट में रहने के लिए, और अब हम आज ऐसे दिखते जैसे आज दिखते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज़ इवोल्यूशन। जो ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व हुए। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने इवोल्यूशन नाम दिया। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं, बट अभी हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है कि इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब ये हेरिडिटी, ये इवोल्यूशन किस वजह से आता है, इसको जानने के लिए हम एक और टर्म को जानना ज़रूरी है, और वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन यानी कि चेंज। आपके पेरेंट्स और आप एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते, पर फिर भी सिमिलर दिखते हैं। वो क्यों होता है? वो होता है हेरिडिटी की वजह से। बट हम लोग सेम क्यों नहीं दिखते हैं? वो होता है वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, जब भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के स्टेज पे आते हैं, तब उस प्रोसेस के बीच में बहुत सी स्टेजेस आती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस भी होता है। उनमें से एक ये प्रोसेस भी होता है वेरिएशन। तो क्या होता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने की जर्नी है वो दो तरीके से पॉसिबल है। एक सेक्सुअल मेथड से और एक एसेक्सुअल मेथड से। ठीक है, एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी क्रॉप लें, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर केन लें, तो शुगर केन का कमर्शियल जो वे होता है आगे रिप्रोड्यूस करने का, वो होता है थ्रू रटूनिंग। रटूनिंग क्या होता है? जो शुगर केन की क्रॉप होती है, ठीक है, ये जो उनकी क्रॉप होती है उसमें ऊपर से हार्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर से हार्वेस्ट कर देते हैं और नीचे से जो उनका पार्ट बचता है उससे जो होती है सेकंड क्रॉप बनती है।
ठीक है। तो टेक्निकली हम शुगर केन से ही उसको काट के आगे और शुगर केन बनाते हैं, विच इज़ एसेक्सुअल मेथड, क्योंकि इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो गैमेट्स क्या होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सब बाद में बात करेंगे। अभी हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हम लोग को जानना है वेरिएशन। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, एक ही पेरेंट था, एक ही इंडिविजुअल था, उससे ही हमने उसकी आगे की जनरेशन बनाई। इसे कहते हैं एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और उन दो इंडिविजुअल के गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो जब वो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक गैमेट की आती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे गैमेट की आती है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है पर एग्जैक्ट सेम नहीं होता, और उस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ वेरिएशंस आर क्रिएटेड, तो उसका एक रीज़न, इट्स नॉट द ओनली रीज़न, इट्स वन ऑफ द रीज़न व्हाई वेरिएशन हैपन्स। तो उनमें से एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये चीज़ भी नहीं आनी चाहिए कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाते होंगे, बिल्कुल क्लोन बनाते होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वेरिएशन का ये वन ऑफ द रीज़न है, इट्स नॉट द ओनली रीज़न। ठीक है, उसके अलावा म्यूटेशन भी है। एक है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ नथिंग बट सडन चेंज, किसी भी वजह से कोई भी रैंडम चेंज जो गैमेट्स में या फिर किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में आ जाए और वो आगे ऑफस्प्रिंग में कैरी फॉरवर्ड हो, उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज़ अनदर रीज़न ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा एक और रीज़न होता है, जब एक इंडिविजुअल से आगे और इंडिविजुअल बनते हैं एसेक्सुअली, तब क्या होता है, सेल्स का डिवीजन होता है। लेकिन गलती कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जब सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिवीजन में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ सकता है, और उस फॉल्ट की वजह से जो इंडिविजुअल आगे ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो वो भी एक और रीज़न है वेरिएशन का। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि डिवीजन में कुछ एरर आ जाए, तो एरर इन डिवीजन भी एक जो है रीज़न है ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा भी बहुत हैं, बट मेन ये तीन ही हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा इवोल्यूशन में क्या हुआ, एक जनरेशन में थोड़ा वेरिएशन आया, और एंड की अगर हम जनरेशन देखें, जो प्रेजेंट जनरेशन देखें, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज था। वो क्यों आया, उसका रीज़न है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब क्या, सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि जनरेशन 1 है, उसमें एक वेरिएशन आया और उसने अपने ऑफस्प्रिंग में वो वेरिएशन पास ऑन किया। अब जनरेशन 2 में वो वेरिएशन है, फिर जब जनरेशन 2 से जनरेशन 3 बनेगी तो आगे एक नया वेरिएशन भी आएगा, और जो पुराना जनरेशन 1 ने वो वेरिएशन दिया वो भी आगे फॉरवर्ड होगा। तो इस तरीके से वेरिएशंस ऐड होते जाते हैं और एक नई ही जनरेशन आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, यानी कि जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 में जितने भी वेरिएशंस आए वो कैरी फॉरवर्ड हुए जनरेशन 4 में। तो जनरेशन 4 और जनरेशन 1 के बीच में वेरिएशंस का एक बहुत लंबा फासला होता है। ठीक है, और वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना। अब ये बात कि क्या वो वेरिएशन आगे कंटिन्यू होते ही रहेंगे, क्या इसकी गारंटी है? बिल्कुल नहीं, इट्स अ बिग नो। क्योंकि जब वेरिएशन होते हैं तो वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की ज़रूरतों को देखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे जाके अगर वो वेरिएशन किसी काम के नहीं रहे तो वो पर्टिकुलर जनरेशन उस वेरिएशन को जो है वो हटा सकती है। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी अपने तरफ से अलग तरीके से फिर इवॉल्व होने लगती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो जनरेशन 1 से जनरेशन 4 तक वेरिएशन चलते आ रहे हैं, जनरेशन 8 में वो वेरिएशन
एग्जैक्टली वैसे आए, बिकॉज बीच में बहुत से चेंजेस होते हैं और बीच में म्यूटेशन भी हो सकता है, बीच में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएशन आगे कंटिन्यू हो। हाँ, अगर वो वेरिएशन उसकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो बेशक आगे फॉलो होंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कि वेरिएशन का अक्यूमुलेशन कैसे होता है और आगे कैसे कैसे जनरेशन्स में इवोल्यूशन बढ़ता रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत से प्रिंसिपल्स भी होते हैं और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर काम करा है। पर आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और बहुत से लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस फील्ड में काम करा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।